देखिए बच्चों, मैंने 10th क्लास की बायो में इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हमारी बॉडी को किस प्रकार से एनर्जी मिलती है, और बताया था कि जो पायरुवेट क्या होता है और जो ग्लूकोज जब ब्रेक करता है पायरुवेट में तो कैसे हमें एनर्जी मिलती है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसको एक चार्ट के द्वारा समझाऊंगा जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस जो कहलाती है वो किसी भी सेल में ग्लूकोज का कैसे ब्रेक डाउन होता है वो मैं आपको आज बताऊंगा। देखिए बहुत सिंपल है और इसी से 2-3 डेफिनेशन भी निकलती हैं, और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपके एग्ज़ाम में इसके ऊपर इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है ग्लूकोज, वो ग्लूकोज मैंने आपको बताया C6H12O6 होता है। क्या ये ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज को जब ये क्या लिखा है, ये पायरुवेट बनेगा। ग्लूकोज से कैसे बनेगा पायरुवेट। अब पायरुवेट बनेगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में पायरुवेट का फॉर्मूला बताया था, और ये 6 कार्बन एटम होता है, ये 3 कार्बन एटम होता है, 3 कार्बन एटम। अब ये पायरुवेट जब बनता है 3 कार्बन एनर्जी में, पायरुवेट 3 कार्बन एटम जो बनता है वहाँ से 3 प्रोसेस होती हैं, वहाँ से 3 प्रोसेस होती हैं। इसी के आगे देखिए कैसे पायरुवेट 3 जगह टूटता है। अब देखो ध्यान से देखना, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी में आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको तीनों में आपको बताता हूँ किस टाइप से ये वर्क करता है। अब सबसे पहले जो पायरुवेट होता है जब एनर्जी देता है, इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर होता है। सबसे बात पहले हम करें कि जब पायरुवेट टूटता है 3 कार्बन एटम में, तो यहाँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ये प्रोसेस। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होती है, और जब जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है तो प्रोसेस क्या होता है, ये इसमें हमें CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, हमें वाटर पायरुवेट क्या किस में कन्वर्ट होता है, जब पायरुवेट को जो 3 कार्बन एटम में चेंज हुआ, ग्लूकोज से ब्रेक हुआ, उसके बाद वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 और वाटर देता है और तब एनर्जी देता है। CO2 और वाटर तब एनर्जी देता है, और ये प्रोसेस किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखिए ये एग्जाम में ऐसे आते हैं कि जब ग्लूकोज पायरुवेट में ब्रेक होता है, ग्लूकोज कितने कार्बन एटम है? 6 कार्बन एटम है। पायरुवेट कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम है। तो जब उसको ऑक्सीजन मिलती है तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस प्रोसेस में किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये प्रोसेस कहलाती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वो एरोबिक प्रोसेस होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में ब्रेक होकर माइटोकॉन्ड्रिया में जो साइट क्या बोलता है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन किस में होती है? साइट माइटोकॉन्ड्रिया में। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और वो किस में ब्रेक होता है? फिर CO2 फिर वाटर, फिर तब हमको एनर्जी मिलती है। ये किस में है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अच्छा, दूसरा होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ हम पहले बात करें इससे अपोजिट, प्रेजेंस है ये एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ऐसे भी कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो बिना ऑक्सीजन के रखते हैं, ईस्ट होती है। किस में होती है? ये प्रोसेस ईस्ट में होती है। किस में होती है? ईस्ट में। ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये जबकि ये ईस्ट में, ये प्रोसेस ईस्ट में होती है। और प्रोसेस जब ईस्ट में होती है तो ये पायरुवेट क्या करता है? इथेनॉल में
और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, तब एनर्जी मिलती है। मतलब इथेनॉल तो आप जानते हो क्या होता है, 2 कार्बन एटम होता है। पहले ग्लूकोज टूटेगा पायरुवेट में, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये इथेनॉल और CO2 देते हैं, तब एनर्जी हमें मिलती है। और ये 2 कार्बन होता है इथेनॉल, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। और जिसे हम जो कहाँ होता है ये वाली प्रोसेस, ईस्ट में। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक, और इसे होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आ गया? जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में ब्रेक होकर बिना ऑक्सीजन के इथेनॉल और CO2 प्लस एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ये प्रोसेस एनारोबिक प्रोसेस कहलाती है, और ये प्रोसेस ईस्ट में होती है। किस में होती है? ईस्ट में। यहाँ ग्लूकोज पायरुवेट में ब्रेक होकर जब ऑक्सीजन मिलती है तो CO2 और वाटर में ब्रेक होकर एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब कमी होती है तो ये सबसे पहले पूछा जाता है ये कहाँ होती है? मसल्स में होती है, मसल्स में होती है। समझ में आ गया? मसल सेल्स में होती है, मसल सेल्स में बोल सकते हैं। और ये हमें लैक्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड प्लस तब एनर्जी देते हैं, तब एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ये लैक्टिक एसिड 3 कार्बन एटम होता है। समझ में आ गया? ये 3 कार्बन एटम। अब देखो सबसे बहुत बड़ी तरीका क्या है, मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आपको प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की बात करें कि ग्लूकोज सेल में किस तरह से ब्रेक होता है, ग्लूकोज कौन सा? जो हमने खाना खाया, जो डाइजेस्टेड फूड है, वो कैसे पहले वो 6 कार्बन एटम 3 कार्बन एटम टूटेगा। फिर प्रोसीजर क्या है कि वो पहले उसको ऑक्सीजन अगर मिलेगी, तो ऑक्सीजन अगर मिलती है तो ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और क्या होता है कि जो पायरुवेट होता है वो पहले CO2 फिर वाटर देता है, तब एनर्जी हम उस सेल्स में मिलती है। इस टाइप से ये प्रोसेस एरोबिक प्रोसेस कहलाती है, AEROBIC, एरोबिक प्रोसेस, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। और अगर ये ग्लूकोज पायरुवेट में ब्रेक होकर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है तो ये प्रोसेस ईस्ट में होती है। किस में होती है? ईस्ट में। ये माइटोकॉन्ड्रिया में और ईस्ट में। और ईस्ट में जब होती है तो इसको इथेनॉल मिलता है, CO2 मिलता है, तब एनर्जी मिलती है, तब एनर्जी मिलती है। ये प्रोसेस कहलाती है एनारोबिक प्रोसेस। ये देखिए यहीं से आपको 2 डेफिनेशन कहा था आपसे, एरोबिक प्रोसेस, एनारोबिक प्रोसेस। और अगर बाय द वे ऑक्सीजन तो है लेकिन ना ज़्यादा है ना एब्सेंस भी नहीं है, प्रेजेंस भी नहीं है, मतलब है लेकिन कम है, तो ये कहाँ होती है? मसल सेल्स में होती है। और लैक्टिक एसिड और तब एनर्जी देती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि चलते में दौड़ते में क्रैम्प्स आ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, चलने में क्रैम्प्स मतलब क्रैम्प्स आते हैं, क्रैम्प्स मतलब कुछ दर्द सा होने लगता है, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है कि आपके उस सेल्स तक आपके क्या नहीं पहुँच पा रही है? ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है, तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो इस टाइप से आपके जो भी प्रोसेस होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन का, वो इस टाइप से होता है। एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है? ईस्ट में। और लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है? मसल्स में। और कैसे कैसे एनर्जी देते हैं। तो अब यहाँ से पूछ सकते हैं कि रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं? रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? वह रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, समझ रहा है? जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। और ये पहले ग्लूकोज से पायरुवेट में टूटकर
क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, तब एनर्जी प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इसलिए मैंने आपको इससे समझाया जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पायरुवेट का जो ब्रेक होता है तब वह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या एनर्जी किस में प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सब काम। समझ में आ गया। और एक ऐसी प्रोसेस जो बिना ऑक्सीजन के होती है, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। समझ में आ गया। विदाउट एयर, इसमें ईस्ट में होती है ये प्रोसेस, किस में होती है, ईस्ट में। ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, पहले ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ते हैं, तब एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और ये एनर्जी किसमें, एटीपी मॉलिक्यूल्स में स्टोर हो जाती है, दोनों में। समझ में आ गया। ये इस टाइप से इनमें प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरीके से जब आप लोग बहुत तेज़ी से आप दौड़ते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी उसमें कम ऑक्सीजन पहुंच पाती है। तो ये तीसरा प्रोसेस है कि लैक ऑफ O2, लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसमें आपको क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्या आते हैं, क्रैम्प्स। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी हर एक सेल्स तक क्या करते हैं, आपका ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। ये प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन आ सेल है। अब आपको इसमें कई टाइप के बहुत सारे चीज़ें मैंने आपको समझा दी कि ब्रेकडाउन कैसा होता है ग्लूकोज का सेल में। यहीं से आपकी डेफिनेशन आ गई एरोबिक एनारोबिक, और पूरा चार्ट के द्वारा को समझा दिया। ये आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर।